कि जब वो बॉलिंग करना शुरू किया ना उन्होंने, तो उनका बॉलिंग एक्शन इलीगल था। जिस कप्तानी पारी की वजह से उन्हें कप्तानी मिली है वो उसकी हाईलाइट मुझे डीएम कर दें, क्योंकि मेरे को अभी तक मिली नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि आप बैठ जाओ, आप बाहर हो जाओ, खुद को ड्रॉप कर दो। आप राजस्थान को एक रियलिटी चेक मिलना जरूरी था कि भाई आपके बाकी बैट्समैन कैसा खेल रहे हैं। भैया जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, लोअर क्लास फैमिली से आते हैं, वो बनने भी मजबूत होते हैं। मैं गाली दे दूंगा, मेरे से गाली मतलब बाबू भाई कट 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 कट। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। और जो भी मेरे इस वीडियो के दर्शक हैं, जो भी हमें देखते हैं, बस मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, जो आज रियान पराग ने कप्तानी पारी खेलकर राजस्थान रॉयल्स को जिताया है और जिस कप्तानी पारी की वजह से उन्हें कप्तानी मिली है, वो उसकी हाईलाइट मुझे डीएम कर दें, क्योंकि मेरे को अभी तक मिली नहीं है। चलो भाई, बिना कोई टाइम वेस्ट करें आनंद भाई, फटाफट आज के मैच के बारे में बात कर लेते हैं। हम सोच रहे थे आज हमारी जल्दी छुट्टी हो जाएगी, बट फिर भी 19वें ओवर तक ये मैच गया, राजस्थान को एक्सपोज कर दिया गया। तो शुरुआत करते हैं, अपने हीरो बता दो भाई साहब। मैं हीरो बताने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि यार वो रिक्की पॉन्टिंग बन रहा था ना, कोई कौन बन रहा वही था? पता नहीं, किसी आ तो रहे थे, मीम्स आ रहे थे, पर उन्हें बताना चाहिए कि रिक्की पॉन्टिंग बल्ले से भी कंट्रीब्यूट करते थे, सिर्फ कप्तानी एग्रेशन और वो सब नहीं। तो यार आज के हीरो मेरे तो दो होने चाहिए, बट मैं फिर भी मैं चुनूंगा प्रफुल्ल हिंगे को। और आपको रीजन ऑब्वियसली पता है कि पहला बॉलर जिसने आईपीएल के पहले ही ओवर में 3 विकेट ले ली। और इनकी कहानी ना बहुत बड़ी है। ये ना बॉलर नहीं बनना चाहते थे, वो बैट्समैन बनना चाहते थे, लेकिन उनके पापा ने उनकी ताकत, उनकी लंबाई देखते हुए बोले कि बेटा बॉलर बनेगा। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है कि जब वो बॉलिंग करना शुरू किया ना उन्होंने, तो उनका बॉलिंग एक्शन इलीगल था। लेकिन उसके बाद उन्होंने उस पर कोशिश करी, काम किया। और इससे बड़ी कहानी यार, उनकी बहन ने उनको बहुत सपोर्ट किया। वो सीए थी, बहुत मेहनत की, कोचिंग पढ़ाया बच्चों को, ताकि उनका भाई अपने सपने पूरे कर सके। और फिर विदर्भ के लिए खेलते हुए उन्होंने 10 मैचेस में 27 विकेट ली। और एक और ट्विस्ट आया कि जब वो ऑस्ट्रेलिया गए, ब्रिस्बेन में जॉस हेजलवुड के अंडर ट्रेनिंग ली। और भाई उनके सामने उनके अंडर कोई ट्रेनिंग ले और ऐसी बॉलिंग ना करे तो और वहीं पे अगर हम बात करते हैं, इनके जो आज दोस्त थे जिन्होंने बिल्कुल सनराइजर्स हैदराबाद की किस्मत बदल के रख दी और आरआर को एक्सपोज कर दिया, साकिब हुसैन, उन्होंने भी 4 विकेट लिए हैं। और इट फील्स ग्रेट कि इंडियन बॉलर्स जो बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली, लोअर क्लास फैमिली से आते हैं, वो एक ऐसी टीम को मैच जिता रहे हैं जहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर्स, जयदेव उनादकट, हर्षल पटेल, जो रिनाउंड आईपीएल लेजेंड्स हैं बॉलिंग में, उनको साइड रखा, उन्हें ड्रॉप करा। इनके लिए दोनों को ड्रॉप करके 2 नए यंगस्टर्स लेके आए और वहां पे दोनों ने परफॉर्म करके दिया, बिल्कुल कमर तोड़ दी। प्रफुल्ल हिंगे की तो जितनी तारीफें होती हैं, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरैल, इनको लेना सीरियसली, मतलब मैं मानता हूँ कि मतलब इट्स अ ब्लेसिंग कि वैभव सूर्यवंशी, जिसने बुमराह को मारा, जिसने हेजलवुड को मारा, जिसने शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट, सबको मारा, उसको पहली बॉल पे आउट कर दिया। अब कहीं ना कहीं ये चीज़ कमियां खुलेंगी, कैसे खुलेंगी देखना पड़ेगा सनराइजर्स हैदराबाद को भी कि कैसे रिकवर करती है। यही बॉलिंग लाइनअप लेके चलनी है। पैट कमिंस आ जाएंगे तो स्ट्रॉन्ग दिखेगी, बट आई फील कि दोनों आज इक्वल कंटेंडर्स हैं। बट हिंगे थोड़ा सा आगे, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के 3 विकेट लेना बहुत इंपॉर्टेंट था। वो 3 विकेट ही चल रहे हैं, उन्होंने ही कंट्रीब्यूट करना है, वहां पे उन्होंने विकेट लिया, पूरा बैकफुट पे पुश कर दिया पूरा। और ना कौन थे वो लोग जो कह रहे थे कि यार इंडिया से तो केवल बैट्समैन निकलता है। आज इन लोगों की ऐसी परफॉर्मेंस, और इनको कोई जानता नहीं था। और ऐसी कहानियां हमने कि मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हैं, और फिर ऐसी परफॉर्मेंस दे रहा। हमने टी नटराजन को भी देखा था, वो भी जब आईपीएल में शुरुआत में आए तो उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। और हम क्या इनमें वो चीजें, वो एबिलिटी देख सकते हैं? आपको क्या लगता है? टू सून टू से ऑनेस्टली, बट जिस हिसाब से प्रफुल्ल हिंगे ने बॉलिंग करी है, वो एक हाइट का फैक्टर जरूर मिला था उन्हें, जो हम बात कर ही रहे हैं। जो उनके फादर ने भी नोटिस करा कि भाई तुम बॉलर बनो, फॉर अ रीजन बॉलर बनो, कि एक्स्ट्रा बाउंस कैरी हो रहा है। वैभव सूर्यवंशी को जो आउट किया, बिल्कुल क्रैम करा, बॉल बिल्कुल बॉडी पे डाली, टाइम ही नहीं मिल पाया, इतनी तेज बॉल आई। एंड प्रेटोरियस का भी सेम, ध्रुव जुरैल भी कट मारने की कोशिश कर रहे थे, बट वही कि बाउंस मिला, उस वजह से इनस्विंग लग के इनसाइड एज लग के विकेट पे लगा। और आपने एक चीज नोटिस करी, ये पिच वैसी नहीं थी, ये बॉलर के लिए हेल्पफुल पिच नहीं थी, बिल्कुल सपाट पिच थी। और ये चीज हमने फर्स्ट इनिंग्स में देखा भी, आर्चर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो उतना प्रभाव नहीं डाल पाए। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने बॉलिंग करी है ना भाई,
दिल जीत लिया। साकिब हुसैन की भी हमें तारीफ करनी चाहिए यार, क्योंकि आज के जो आप जैसे बोल रहे हो कि विकेट बहुत फ्लैट था, विकेट पे रन बनाने वाली चीज़ें थी, वहां पर आकर अपनी स्लो वेरिएशंस, क्योंकि मैं बहुत कमेंट्री बहुत बारीकी से सुन रहा था, तो इरफान पठान बोल रहे थे कि इनका जो लैंडिंग फुट है, बैक फुट है, वो बहुत स्मूथली लैंड करते ही उठ जाता है, जिसकी वजह से इनकी जो स्लो कटर्स हैं वो बहुत अच्छे से वर्क करेंगी। हाँ, आगे वाले फुट पे ज़रूर प्रेशर पड़ रहा है, उसकी वजह से इंजरी कंसर्न्स रहने वाले हैं इन्हें, बट लेट्स सी भैया, जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, लोअर क्लास फैमिली से आते हैं, वो बनने भी मजबूत होते हैं। तो वी जस्ट होप कि इंडियन क्रिकेट को तो हीरे मिले हैं आज के टाइम में। आईपीएल जैसे हम बात करते हैं, आईपीएल एक अपॉर्चुनिटी का एरिया है, वहाँ पे आए तो उन्होंने अपना नाम बनाया। सनराइजर्स हैदराबाद की थोड़ी सी किस्मत पलटेगी नहीं पलटेगी वो देखना पड़ेगा। वी आर वेटिंग फॉर पैट कमिंस। बट अब ये बता दो भाई फटाफट आनंद भाई, विलन कौन था आपका? विलन भाई कहना तो बहुत मुश्किल होगा, बट स्टिल मैं चूज करूंगा भाई रियान पराग को। बिल्कुल, हाथ मिला लेते हैं इसी बात पे, क्योंकि एक ही कैप्टन है, एक ही रिकी पॉन्टिंग ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। मतलब क्यों ये सब लोग बातें करने लगते हैं, 3 मैचेस आपने जिता दिए, और ऐसा नहीं था कि हम ऐसा देखें कि भाई रियान पराग ने क्या बैटिंग करके मैचेस जिता है। हाँ, आपने चेंजेस किए, उस दिन आपने तुषार देशपांडे को लेके आया, वो वर्क कर गए, ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी भाई वैभव सूर्यवंशी, जायसवाल और ध्रुव जुरेल टॉप 3 ही परफॉर्म कर रहे हैं, इसकी वजह से आप इसे डोमिनेंट पोजीशन पे हो। इस समय आपको लोग बोल रहे हैं कि आप शायद से कंटेंडर हो इस बार टाइटल के, बट अगर वो टॉप 3 नहीं चले तो हमने देख लिया आप एक्सपोज हो गए। अरे कल जय भाई कह रहे थे ना कि ऐसा हो जाए कि राजस्थान बिना एक भी मैच हारे ट्रॉफी जीत जाए। जय भाई, आप भी एक्सपोज हो गए राजस्थान के साथ आज। मतलब लेकिन मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चीज देखना चाहता था कि जिस दिन ये तीनों नहीं चलते, क्या राजस्थान कर पाएगी कुछ। और सेम सिचुएशन हमने एक टीम और मैं देखी थी पिछले साल, गुजरात के साथ टॉप 3 चल रहे थे, जैसे ही वो खत्म हुए पूरी टीम खत्म हो गई। लेकिन मैं नहीं चाहता कि भाई राजस्थान के संग ऐसा हो, क्योंकि आज हमने देखा कि फरेरा ने बहुत अच्छी बैटिंग करी और जुरेल भी अच्छे रन्स मार रहे हैं। पराग को बैटिंग करनी चाहिए, जडेजा ने भी रन्स मारे, लेकिन उस इंटेंट से रन्स नहीं मारे जडेजा। और मैं बहुत टाइम से मैं देख रहा हूँ कि यार वो ऐसे खेलते हैं, धीरे धीरे खेलना देखने में मजा आता है, और ना ही वो वर्क करती है टीम के लिए। T20 क्रिकेट के सबसे ओवररेटेड बैटर हैं, और ऑलराउंडर की मैं नहीं मान रहा, फील्डिंग बहुत बढ़िया करते हैं, बॉलिंग बहुत बढ़िया करते हैं, पर बैटिंग में अगर हम रविंद्र जडेजा को रेट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आपकी बॉल नॉलेज थोड़ी सी खराब है, क्योंकि जडेजा नहीं है। बट हाँ, आज उन्होंने एक रिकॉर्ड टूटते टूटते बचा लिया, दैट वाज 49 रन्स का रिकॉर्ड। जडेजा की वो टुक टुक वाली पारी शायद से आरआर फैंस कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि टीम चाहे कितना ही खराब खेले 49 तो बना ही लेती है। मैं तो ये सोच रहा था कि भाई ये अब आरआर और एसआरएच नहीं है, अब ये आरआर और आरसीबी है, लेकिन आरसीबी हार गई। भाई यार मैं सोचता हूँ यार, कोई टीम कितना ही खराब खेले बट 49 रन सच में बना ही लेती है। बट चलो ठीक है, जोक्स अपार्ट, रिकॉर्ड ऐसा बना वो टूटेगा नहीं, वो आरसीबी तोड़ सकती है, आरसीबी तोड़ेगी। बट ओवरऑल देखे जाए काफी पॉजिटिव्स थे आज सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। ईशान किशन ने भैया 91 रन मारे, बहुत ताबड़तोड़ पारी खेली है। अभिषेक शर्मा का बल्ला फिर, वो शेरा उठ नहीं पा रहे हैं, शेरा शायद से उठना बंद हो गया। सलमान भाई ने रोक लिया शेरा को, तो शेरा भी उठ नहीं रही है। शेरा की इनकंसिस्टेंसी कुछ ज्यादा हो गई है। 2 डक्स ऑलरेडी हैं, एक में 7 रन मारे थे, 2 मैच में 48 मारे थे, और एक में 50 लास्ट मैच 0, एक में फिर से 0 एलएजी के अगेंस्ट 2 बॉल पे 0, आज 1 बॉल पे 0, और ये उनका 7वां डक है इस साल का। क्रेजी हो गया भाई। अभिषेक शर्मा ने अपने हाईज और लोज इसी साल में देख लिए, जहाँ पे अभिषेक शर्मा को ये है वो है, ये कर देंगे वो कर देंगे। भाई मैं बता रहा हूँ, वैभव सूर्यवंशी इज व्हाट जो वो प्रिटेंड करते हैं अभिषेक शर्मा। बिल्कुल मानते हो कि नहीं मानते? बिल्कुल। और ये भाई इतनी इनकंसिस्टेंसी आ कहाँ से रही है? मैं तो युवराज पाजी के लिए सोच के बहुत बुरा फील होता है कि यार क्या सोच रहा होगा बंदा, क्या फील कर इसको ट्रेनिंग दिया मैंने। इस मैं गाली दे दूंगा, मेरे से गाली मतलब बाबू भाई कट। बट नहीं, शेरा को उठना पड़ेगा भाई। अब शेरा को पता चलना चाहिए कि वैभव सूर्यवंशी फॉर्म में, और अगर वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं तो वैभव सूर्यवंशी इन इंडियन क्रिकेट टीम इज नो मोर अ मिथ, इज नो मोर एन इमेजिनेशन। बिल्कुल, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी भाई वर्ल्ड क्लास बॉलर्स को मार रहे हैं, तो क्यों नहीं लाएंगे? उम्र कौन देखेगा आपकी जब आप ऐसा परफॉर्मेंस करके दे रहे हो? अभिषेक शर्मा के साथ ट्रेविस हेड भी बहुत इनकंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं। मतलब ट्रेविस हेड की एक टाइम पे मुझे याद है 2024 में तो ट्रेविस हेड है ये वो दानव 2 साल से बिल्कुल खत्म हो गया ट्रेविस हेड का, वो जो उनके हिटिंग चलती थी
क्रैम कर दिया है, आउट हो रहे हैं, इनकंसिस्टेंसी दिख रही है टॉप ऑर्डर से दोनों की तरफ से। ईशान किशन ने बढ़िया बैटिंग करी 91 रन, वहाँ पे भी ईशान किशन की भी यही है यार, इनकंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा है। पहले मैच में रन मारे, उसके बाद फिर बल्ला नीचे चले गया, अब फिर मारे हैं, अब फिर देखते हैं कि कैसे कंसिस्टेंट है। और यही ईशान किशन के संग हमने T20 वर्ल्ड कप में भी देखा था कि कभी चलते हैं कभी नहीं चलते, और ये एक टीम के लिए बहुत बुरे साइंस होते हैं। बट ना आपको रख सकते हैं ना आपको हटा सकते, करे तो करेंगे। बट इनके टॉप 3 नहीं चले, बट मुझे लगता है कि हेनरिक क्लासन का बल्ला आज स्क्रैची था बट चला। नीतीश कुमार रेड्डी का फॉर्म में होना बहुत इनके लिए एडवांटेज है, बल्ले से भी कर रहे हैं, बॉलिंग से भी कर रहे हैं। तो पॉजिटिव साइंस ऐसा नजर के लिए तो ये थे कि ईशान किशन और इनको 2 बॉलर्स मिल गए हैं। अब पैट कमिंस आ जाएंगे तो मुझे लगता है कि टीम थोड़ी सी और स्ट्रांग हो जाएगी। राजस्थान रॉयल्स, मैं बोलूंगा कि बिगिनर्स वाली चीज़ थी कि 4 मैच जीत गए, 3 मैच जीत गए। कभी ना कभी ये तो है नहीं कि आपको लॉ ऑफ एवरेजेस आता ही, आप एकदम खराब खेलते ही हो, बट स्टिल ये एक ऐसी टीम है जिसको हराने की ट्राई करेंगी आगे वाली टीम्स। बट तो ओवरऑल बट मुझे लगता है कि राजस्थान एक पेपर पे बहुत अच्छी स्ट्रांग टीम है, और वो करके दिखा रहे। बॉलिंग में आपके पास बर्गर है, आपके पास आर्चर है, और इन्होंने बहुत बढ़िया बॉलिंग करी। शुरुआत में हमने देखा पहली बॉल पे आउट हो गए अभिषेक शर्मा, फिर उसके बाद जो लेंथ पे बॉल डाल रहे हैं ना आर्चर, पिछले मैचेस में भी हमने देखा सॉल्ट को आउट किया आरसीबी के अगेंस्ट, क्या बॉलिंग कर रहे हैं वो। तो मुझे लग रहा है कि राजस्थान को एक रियलिटी चेक मिलना जरूरी था कि भाई आपके बाकी बैट्समैन कैसा खेल रहे हैं। लेकिन एक अच्छा साइन ये है कि टॉप 3 के अलावा फरेरा ने आपके लिए अच्छे रन्स मारे। अब देखना चाहते हैं मैं प्रिटोरियस कैसा खेलते हैं अगले मैचेस में। मैं उनकी बैटिंग देख के मुझे अच्छा लगता है, बट लेट्स सी। लास्ट ईयर एक मैच खेले थे, बल्ला बहुत अच्छा बैट फ्लो उनका नीचे से ऊपर आता है। आज एक्सपेक्टेशन थी जब ऊपर से 2 विकेट गिर गए थे कि आज ये शायद से रन मार के देंगे, बट ठीक है, लेट्स बी फेयर कि नहीं था आज राजस्थान का दिन, तो कुछ नहीं है। बट मैं इसे रूल आउट नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी भी इसे मान के चल रहा हूँ कि शायद से हम टॉप 2 में आरसीबी और राजस्थान को देख सकते हैं, अगर पंजाब बिल्कुल ही आउट ऑफ नोवेयर कुछ कमाल कर दे आरसीबी को हराकर। ठीक है, कल का मैच की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, विच इज चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स, एक राइवलरी। मुझे तो थाला कल भी नहीं खेलेंगे क्योंकि उनके सामने सुनील नरेन और थाला खेलेंगे भी तो 1-2 बॉल वो वाली बात भी है। मतलब मैं वही मान के चल रहा हूँ कि थाला शायद से हमें कल नहीं दिखेंगे, जो अभी तक रिपोर्ट्स है 18 तक, और सही भी है क्योंकि चेन्नई लास्ट में जीत कर आ रही है। चेन्नई के पास वो विनिंग एक मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए, टीम बन गई है। ऋतुराज को मैं देखना चाहता हूँ नंबर 3 पर आ जाए तो बहुत मेहरबानी होगी ऋतु भाई, प्लीज नंबर 3। मैं ऋतुराज को देखना ही नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप बैठ जाओ, आप बाहर हो जाओ, खुद को ड्रॉप कर दो। आप ये आपकी टीम के लिए आपका सबसे बड़ा बलिदान होगा ऋतुराज भाई, आप ड्रॉप कर दो खुद को। ये टेस्ट खेल रहा है बंदा इस जमाने में, इस T20 के जमाने में बंदा टेस्ट खेल रहा है। आई कांट प्रूव इट, दिस इज विराट कोहली बट आई कांट प्रूव इट। बुखार था चीकू जी को यार। ठीक है चलो, ऋतुराज गायकवाड़ वीकेस्ट लिंक चेन्नई सुपर किंग्स का। कल देखते हैं संजू का बल्ला कैसे चलता है, इनकंसिस्टेंसी दिख रही है नहीं दिख रही है, क्योंकि शेरा तो वो भी है इंडियन क्रिकेट टीम के, दोनों शेरा अगर ढेर हो गए हैं तो दिक्कत हो जाएगी गौतम गंभीर के लिए। नहीं, मैं संजू सैमसन को बैक करूंगा, मैं हमेशा उनको बैक करता हूँ, और इस बार भी मैं, क्योंकि वो ऐसा प्लेयर है कि वो उसके चलने की देर है, वो चल गया एक तरफा कर देगा पूरी मैच को। बट हाँ, मेरे को कंसर्न जो लग रहा है ना यार ऋतुराज गायकवाड़ का लग रहा है, वो बंदा कैसे खेल रहा है। आपने मात्रे को हटा के उनकी जगह ली और फिर आप ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन बॉलिंग में पिछले मैच में देखा हमने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है जेमी ओवर्टन ने, और जेमी ओवर्टन जिस तरीके से बल्लेबाजी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बॉलिंग में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा साइन है ये सीएसके के लिए। बट नूर अहमद भी तो एक बहुत बड़ा कंसर्न है, फॉर्म में नहीं है वो बंदा, पता नहीं कब फॉर्म में आएगा यार। लास्ट ईयर ही फॉर्म में देखा था, उसके बाद से आगे एक्सपोज हो चुका है, बॉल हाथ से पड़ रहे हैं, छक्के मार रहे हैं बैकफुट पे जाके। तो नूर अहमद उनकी लेंथ बहुत पीछे खींच के रखते हैं, उनको अपनी लेंथ पे काम करना चाहिए। हाँ, बट केकेआर के लिए भी है, केकेआर अभी तक एक पॉइंट पे बैठी हुई है, वो भी बारिश की वजह से। केकेआर के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है, उनकी बॉलिंग बहुत बड़ा कंसर्न है, उनके कैप्टन बहुत बड़े कंसर्न है, फिन एलन बहुत बड़ा कंसर्न है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भैया वो बूम करेंगे, ब्लास्ट करेंगे, कुछ नहीं दिख रहा है। तो फटाफट जाते जाते प्रेडिक्शन दे दो कि कौन चलने वाला है। आपकी प्रेडिक्शन बहुत सच हो जाती है, क्योंकि मेरी प्रेडिक्शन सच तो हो जाएगी। मैं कल सीएसके को बैक कर रहा हूँ, सीएसके मैच जीतेगी, और रन्स आ रहे हैं फिर से मात्रे के और संजू सैमसन के। चलो भैया, आनंद भाई ने अपनी प्रेडिक्शन कर दी है, आप अपनी भी कर दो जाते मेरे को भी लगता है सीएसके कल जीत रही है, क्योंकि केकेआर बहुत वीक है। सीएसके के पास अच्छा वो है एक चांस की विनिंग अपना रन बना के रखे, 2 मैचेस जीते, कॉन्फिडेंस लेके आए। और हाँ, संजू सैमसन मुझे लग रहा है कि कल भी रन मारने वाले हैं, एक 50 के अराउंड पार्टनरशिप या रन्स आने वाले हैं संजू की साइड से। सो ये थी हमारी इम्पैक्ट रिपोर्ट। आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए, और हाँ, आज के मैच के बेस्ट मोमेंट एक बार कमेंट में बता दो, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि रोज आते हैं यार, रोज वाले बंदे को कौन भूलता है। चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।